हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी की फरमाइश पर झारखंड में उर्दू ये वाला टॉपिक दोस्तों आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, सभी कोई मैसेज और कॉल में भी बता रहे थे कि सर झारखंड में उर्दू ये वाला टॉपिक करा दीजिए। तो दोस्तों, JSSC CGL एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये टॉपिक लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यहाँ से 100% सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा। आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे PYQ को, जो इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है उसको देखेंगे, और आगे दोस्तों थ्योरी को भी देख लेंगे ताकि इससे एक भी सवाल ना छूटे। दोस्तों, स्पेशल सीरीज का ये 5वां क्लास है। इससे पहले दोस्तों 4 क्लास हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके ये टॉपिक लाया हूँ, तो आप लोगों से बनता भी है शेयर करना, तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, JSSC CGL एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 21 और 22 को होना है। तो दोस्तों, इसमें अब क्या चीज़ ध्यान देंगे, किसको याद रखना है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो के दोस्तों एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसको भी उर्दू नोट्स या कंटेंट ज़रूरत है तो दोस्तों वो ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। चाहे वो JTET PT के लिए हो, JFWC के लिए हो, उत्पाद सिपाही के लिए हो, झारखंड पुलिस, LDC इंटर लेवल और स्टेनोग्राफर, इसमें से आप जिसका भी लेना चाहते हैं दोस्तों सब कुछ अवेलेबल है। लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7717707233। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह आपको मिलेगा और इसके लिए दोस्तों आपको कितना पे करना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और आज के स्पेशल सीरीज को शुरू करते हैं। झारखंड में उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग PYQ को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले अफसाना निगार का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मोहम्मद मुस्लिम असीमाबादी। ये सवाल पूछा गया था सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 648 का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल है कि झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सीमत रफ्तार 1960 के बाद के मुरत्तिब कौन है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों अहमद सज्जाद, और यह भी सहायक आचार्य में पूछा गया था। दोस्तों, S से सहायक और A से आचार्य आप याद रखेगा, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक। आगे सवाल पूछा गया था कि झारखंड में उर्दू तनकीद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो दोस्तों वहाँ पर चारों ऑप्शन में जो सही था वो है शीन अख्तर, यह भी सहायक आचार्य में पूछा गया था। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले PYQ को देख रहे हैं, इसके बाद मैंने इस टॉपिक को इस तरह सजाया हूँ जो दोस्तों आप लोगों को याद करने में बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। दोस्तों, आगे मैंने इस टॉपिक को सजाने में सबसे जो काम किया हूँ, सबसे बड़ा काम किया हूँ, उसमें क्या किया हूँ कि जो शेरी मजमुआ है, जहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो शेरी मजमुआ है उसको मैंने एक जगह जमा किया हूँ और शायर का भी नाम लिख दिया हूँ। आगे फिर दोस्तों जो अफसानी मजमुआ है, अफसानी मजमुआ को लिखा हूँ और फिर अफसाना निगार का नाम भी लिखा हूँ। फिर आगे मैंने नाविल दोस्तों, नाविल और नाविल निगार का नाम लिखा हूँ। फिर तनकीद का नाम लिखा हूँ, और जो जो अहम किताब है दोस्तों जिससे सवाल आने का बहुत ही चांस है उसका भी दोस्तों मैंने जिक्र किया हूँ। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं।
कलीम आजिज़ की वफ़ात हज़ारीबाग झारखंड में कब हुई है? तो दोस्तों 14 फरवरी 2015 को, और ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। खोल दो ये किसकी नज़्म है? तो दोस्तों खोल दो ये वहाब दानिश की नज़्म है, और ये सहायक आचार्य में भी दोस्तों पूछा गया सवाल है। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये नहीं बता रहा हूँ, सहायक आचार्य का दोस्तों जो आंसर की जारी किया गया था वहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब जेएसएससी ने माना है। और दोस्तों याद रखिएगा, जेएसएससी एक बार जो सवाल को मान लेता है बहुत ही मुश्किल से उसको चेंज भी करता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस अदीब को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के डायरेक्टर बनने का शर्फ हासिल है? तो दोस्तों ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन को दोस्तों ये शर्फ हासिल है, और ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आँखों में खुल गई है शफ़क़ रास, आरजू दस्त ख्याल रोकस अर्जंग हो गया। दोस्तों यहाँ पर शायर का नाम पूछा गया था कि किसका शायर है? तो दोस्तों सैयद अहमद शमीम का दोस्तों ये शायर है, और यह भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी की शनाख्त बहैसियत शायर मुसल्लम है दोस्तों, तो कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों असलम बदर। ये बहुत ही मशहूर शायर है दोस्तों अभी झारखंड में, तो इसी से सवाल पूछा गया था सहायक आचार्य में। आगे सवाल है कि सागरे जम जामे सिफा, ये भी दोस्तों बहुत ही मशहूर किताब है। इसमें पूछा गया था कि सागरे जम जामे सिफा क्या है, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों जमशेदपुर की अदबी तारीख व तहकीक का इस किताब में जिक्र किया गया है, और ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। तो सागरे जम जामे सिफाल का जो मुसन्निफ है दोस्तों वो असलम बदर है, इसको भी आप याद रखिएगा। गीत और चीख किसका ये नाविल्ट है? तो दोस्तों हरबंश सिंह दोस्त का दोस्तों ये नाविल्ट है। गीत और चीख ये भी सवाल पूछा गया था सहायक आचार्य एग्जाम में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो कंप्लीट हो गया सहायक आचार्य का 10 सवाल। आगे हम लोग देखेंगे जो नगर पालिका में 3 सवाल पूछा गया था इस टॉपिक से, उसको देखेंगे। तो हो सकता है दोस्तों जेएसएससी सीजीएल में भी है ना, यहाँ से सवाल आपको 10 के लगभग देखने को मिले। चलिए, झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गनी रांचवी का, और ये नगर पालिका एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए, गनी रांचवी का इंतकाल कब हुआ है? तो दोस्तों 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है, और यह भी नगर पालिका एग्जाम में पूछा गया है। गनी रांचवी किसके शागिर्द थे? तो दोस्तों रजब अली बेग सुरूर ऑप्शन में दिया था दोस्तों, और यही इनके क्या है दोस्तों रजब और गनी रांचवी शागिर्द है, तो ये भी नगर पालिका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था दोस्तों PYQ जो मुझे अब तक प्राप्त हुआ है दोस्तों, है ना, सहायक आचार्य और नगर पालिका का तो मैंने करा दिया हूँ। आगे दोस्तों हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस टॉपिक से हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक को बनाने में मुझे बहुत ही टाइम मिला है, टाइम लग गया दोस्तों। इसमें लगभग मुझे 3 से दोस्तों 4 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि पहले मैंने इसको पढ़ा, फिर इसको एक एक करके लिखकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये क्लास दोस्तों आपको 2 दिन पहले ही मिल जाता, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट नहीं थी, जिसके कारण सब कुछ ऑफ हो गया था, ठीक। लेकिन फिर भी दोस्तों एग्ज़ाम से पहले ये मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आपको इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में देखने को मिले। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। झारखंड में उर्दू अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा। झारखंड में उर्दू अफसाना निगारी का आगाज़ का ताल्लुक़ सूबा बिहार से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड पहले बिहार का दोस्तों हिस्सा हुआ करता था। हम लोग जानते हैं कि 2000 में दोस्तों बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया है। तो जब झारखंड बिहार में शामिल था दोस्तों,
तो यहाँ पर बहुत सारा अफसाना निगार, नावल निगार या दोस्तों शायर है ना दूर दराज से आकर बस गए थे। तो उसी वक्त से दोस्तों झारखंड में उर्दू अफसाना निगारी का आगाज़ की बात करें या नावल निगारी की बात करें या फिर शेर व शायरी की बात करें दोस्तों, तो वहीं से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, झारखंड में अफसाना निगारी हो, नावल निगारी हो या दोस्तों फिर शेर व शायरी हो, इसका ताल्लुक सूबा बिहार से ही जुड़ा हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उर्दू के मराकिज़, यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है झारखंड में उर्दू अदब के सिलसिले में, तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ दोस्तों वो हुआ है जमशेदपुर में। सेकेंड में जो हुआ है दोस्तों वो रांची है। उसके बाद फिर दोस्तों धनबाद, हजारीबाग इलाके में हुआ है। लेकिन जो मराकिज़ रहा है दोस्तों उर्दू का वो है जमशेदपुर, डाल्टनगंज, रांची, धनबाद, चाईबासा और हजारीबाग। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा गनी रांचवी का दस्तयाब हुआ है। ये सवाल पूछ लिया है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। सेकेंड में बात करते हैं, गनी रांचवी का इंतकाल 1980 में हुआ है। ये भी दोस्तों सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। गनी रांचवी के उस्ताद दोस्तों कौन कौन है, तो रजब अली बेग सुरूर और सबा लखनवी है। इसमें दोस्तों सिर्फ रजब अली बेग सुरूर के बारे में सवाल पूछा गया था कि गनी रांचवी का उस्ताद कौन है, तो रजब अली बेग सुरूर है और सबा लखनवी। इसको भी आप याद रखिएगा, हो सकता है इस बार ये पूछ दे। गनी रांचवी के साहबजादे का नाम ज़हीरुद्दीन ज़हीर है, इसे भी आप याद रखिएगा। गनी रांचवी के हम असर कौन कौन थे दोस्तों, तो प्रभु नारायण और बाबू सदानंद, इसे भी आप याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों गनी रांचवी से सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है इसमें या तो इसके बेटे का नाम पूछ ले या फिर इसके हम असर का नाम पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर को उर्दू ज़ुबान व अदब का मरकज़ कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि दोस्तों उर्दू अदब का जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है जमशेदपुर में ही हुआ है। वजह दोस्तों एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, वजह क्या है दोस्तों। जमशेदपुर में हम लोग सब जानते हैं कि 1907 में दोस्तों है ना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की दोस्तों वहाँ पर स्थापना किया गया है और दूर दराज से दोस्तों वहाँ पर है ना लोग काम करने के लिए आ रहे थे, जिसमें दोस्तों शायर भी शामिल थे। इसीलिए जमशेदपुर दोस्तों उर्दू ज़बान व अदब का है ना वहाँ पे मरकज़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो उर्दू बोलने वाले थे, जैसे आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया है ना, गुजरात हो गया, तो वहाँ से लोग काम करने के लिए आते थे। तो उन लोगों की जो ज़ुबान थी दोस्तों वो उर्दू थी, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में उर्दू का काम हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद किसने डाली है, तो दोस्तों सुहेल वास्ती, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर झारखंड के शायर और उनके शेरी मजमुआ को देखेंगे। दोस्तों अभी का जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछा जा रहा है, शेरी मजमुआ के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह दोस्तों जो अफसानवी मजमुआ है इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शेरी मजमुआ को देखेंगे और फिर इसके मुसन्निफ को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे असलम बदर के बारे में। तो असलम बदर का जो शेरी मजमुआ है वो है सफ़र और साए कुन फ़यकून। कुन फ़यकून दोस्तों ये मसनवी है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल जाएगा। क्या क्या है, सफ़र और साए और एक है कुन फ़यकून। दोस्तों याद किसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में दोस्तों आसानी हो। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि सफ़र और साए हम लोग यहाँ पर दोस्तों बदर से रिलेटेड करेंगे। बदर दोस्तों आप लोग जानते हैं, बदर की लड़ाई दोस्तों है ना इस्लाम के अंदर हुई है, और दोस्तों बदर की लड़ाई के लिए दोस्तों सफ़र तय करना पड़ा था। ठीक है, तो इससे आप पकड़ लीजिएगा दोस्तों कि बदर की लड़ाई के लिए सफ़र तय करना पड़ा था। तो सफ़र और साए, इससे आप दोस्तों रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस जंग में दोस्तों है ना कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी दोस्तों मिलने की वजह क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं
कि कुफ़ार और मुशरिकीन बहुत ज़्यादा उनकी तादाद थी, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। तो अल्लाह ताला ने कुन फ़यकुन, ठीक है, कुन फ़यकुन के ज़रिए दोस्तों है ना वहाँ पर फरिश्ते को उतार दिया था, जिसके ज़रिए दोस्तों बदर की लड़ाई में कामयाबी मिली थी। तो दोस्तों इसी तरह रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे सैयद अहमद शमीम। दोस्तों यहाँ से भी सवाल पूछा गया था। तो सैयद अहमद शमीम की जो शेरी मजमुआ है वो है बेदरो दीवार दोस्तों, और एक है डूबती शाम। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ शमीम में दोस्तों आप देख सकते हैं शीन है, यानी बड़ी शीन है। तो डूबती शाम, तो शाम को पकड़ सकते हैं शमीम से, शाम, डूबती शाम। और दोस्तों शाम के वक्त दोस्तों है ना बेदरो दीवार, यानी दर, घर और दीवार इनके पास दोस्तों नहीं था, जिसके वजह से बहुत ये चिंतित थे डूबती शाम के वक्त। तो इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो शमीम और शाम इसे पकड़ कर आप याद कीजिएगा। आगे देखेंगे अनवरी बेगम के बारे में। दोस्तों इनकी जो शेरी मजमुआ है वो है दर्द आशना, खामोश शिकवे और ताइर खौफिशा, ठीक है। इसमें याद कैसे करेंगे? तो याद करने का यहाँ तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अनवरी जो बेगम है ये दोस्तों एक कौन है? लेडीज़ है, ठीक है। और लेडीज़ दोस्तों लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो अपने आप को या फिर ससुराल में दोस्तों उसको बहुत तरह का दर्द सहना पड़ता है, ठीक है। तो दर्द से याद रखिएगा दोस्तों अनवरी। और वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे दोस्तों वो खामोशी से है ना क्या करती है? सुन लेती है, और शिकवे गिले दोस्तों किसी को नहीं करती है, ठीक। तो दर्द और खामोश शिकवे, इससे आप याद करिएगा अनवरी बेगम को। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जब लड़की को दोस्तों आज़ादी दे दी जाए तो दोस्तों ताइर, ताइर परिंदे बोलते हैं, तो वो परिंदे की तरह दोस्तों उड़ने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अनवरी बेगम से दर्द याद रखिएगा, खामोशी को याद रखिएगा और फिर ताइर याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सोहेल वास्ती, ठीक है। तो सोहेल वास्ती का जो शेरी मजमुआ है वह है सतह आईना और किरने सहर की। तो सोहेल से दोस्तों आप क्या क्या पकड़ सकते हैं? सहल को पकड़ सकते हैं और फिर सतह को पकड़ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए मंजर शिहाब। दोस्तों इसकी जो शेरी मजमुआ है वो है पीराहन जा और ज़ख्मी परिंदे की सदा। इसमें याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो शिहाब से दोस्तों आप शबाब याद रखेगा। शबाब दोस्तों बोलते हैं जवानी को, और जवानी से पहले दोस्तों जवानी के बाद क्या होता है दोस्तों? बुढ़ापा देखने को मिलता है, ठीक है। पीरहान से आप बुढ़ापा है ना याद रखिएगा। तो जवानी के बाद दोस्तों बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको बहुत तरह का है ना ज़ख्म सहना पड़ेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए दोस्तों आप कोई भी टिक लगा सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो एग्ज़ाम अगर आ जाएगा तो आपको है ना दिमाग में बैठ जाएगा कि यही ऑप्शन सही होगा। जौहर बलियावी। तो जौहर बलियावी दोस्तों इनकी जो शेरी मजमुआ है तो निशाते दर्द है और फिर बारिश तजल्लियात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हफीज़ बेताब। हफीज़ बेताब की जो शेरी मजमुआ है वो है कतरा कतरा लहू। दोस्तों इसको याद करने का है ना ट्रिक यही है कि बेताब है ना इसको किसी ने धोखा दे दिया था, तो ये बेताब था दोस्तों बदला लेने के लिए, और ये बोल रहा था कि कतरा कतरा का दोस्तों मैं क्या करूँगा? बदला लूँगा, यानी एक एक कतरा का खून का कतरा का बदला लूँगा, इसलिए बहुत ही बेताब था। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद गिरदासपुरी। तो आज़ाद गिरदासपुरी दोस्तों इनकी जो शेरी मजमुआ है रिबाब सुखन। अगर किसी को दोस्तों आज़ादी दे दी जाए, सुखन बोलते हैं बात को दोस्तों, तो किसी को भी आज़ादी दे दी जाए तो वो कोई भी बात बोल सकते हैं। तो इससे आप इस तरह रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा ट्रिक आपको अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग एक मतलब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अहमद अज़ीमाबादी। अहमद अज़ीमाबादी की जो शेरी मजमुआ है वो है साजीना, इहाते और दुआ की वापसी। इसका भी दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रिक है याद करने का। अहमद दोस्तों अज़ीमाबादी दोस्तों पटना को कहते हैं। तो अहमद कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो अहमद अज़ीमाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने झारखंड का सफ़र किया। तो झारखंड का सफ़र जब किया दोस्तों तो यहाँ से जब फिर जाने लगे तो इनके जो दोस्तों रिश्तेदार थे उन्होंने दुआ है ना उनको दिया
दुआ, वापसी की दुआ दिया कि आप सही सलामत घर पहुंच जाए। घर पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ का जीना, जीना दोस्तों सीढ़ी को बोलते हैं, इहाते यानी चारों तरफ को बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ घर में जाकर झारखंड के दोस्तों तारीफ़ किया जीना के बारे में, जिस घर में थे वहाँ के जीना के बारे में तारीफ़ किया, फिर उनके इहाते के बारे में तारीफ़ किया। तो इससे आप याद कर सकते हैं, दुआ की वापसी, फिर तारीफ़ किया किसका, जीना और इहाते का। अगला है दोस्तों राम प्रसाद घोसला नाशाद। तो दोस्तों नाशाद यहाँ भी देख सकते हैं और नालाए नाशाद यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों शाइक मुजफ्फरपुरी। दोस्तों इनकी जो शेरी मजमुआ है वो है नया सूरज और सफ़र लहजी का। याद कैसे करेंगे, तो मुजफ्फरपुर दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर दोस्तों है ना, उत्तर प्रदेश में एक शहर है, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। यूपी में एक शहर है। तो इन्होंने भी दोस्तों झारखंड का क्या किया, सफ़र किया, झारखंड का सफ़र किया। और जब झारखंड में दोस्तों रांची में पहुँचे तो वहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या देखा कि सूरज को दोस्तों है ना उगते हुए देखा। या ये भी बोल सकते हैं कि सफ़र करने के बाद दोस्तों इन्होंने वादा किया कि मैं है ना आज से ज़िंदगी की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। तो उसका मतलब भी दोस्तों आप नया सूरज याद कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश फ़िक्री, वहाब दानिश, सिद्दीक मुजीबी, इन तीनों को दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो प्रकाश फ़िक्री दोस्तों इनके शेर मजमुआ सफ़र सितारा और एक ज़रा-सी बारिश। याद करने का तरीका यही है दोस्तों कि प्रकाश फ़िक्री, फ़िक्री में दोस्तों फ़िक्र लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फ़िक्र लगा हुआ है। एक ज़रा-सी बारिश, तो एक थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है दोस्तों तो इनको फ़िक्र है ना होने लगता है कि हम सफ़र कैसे करेंगे। क्या बताए दोस्तों, प्रकाश फ़िक्री, थोड़ी सी बारिश होने की वजह से इसको फ़िक्र होने लगता है कि सफ़र कैसे करेंगे। तो इससे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाब दानिश की दोस्तों एक शेरी मजमुआ है लबे मुमास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्दीक मुजीबी। तो सिद्दीक मुजीबी की जो शेरी मजमुआ है वो है शजरे ममनुआ और एक है पुलसिरात के आगे। याद करने का तरीका कैसे है दोस्तों, तो सिद्दीक, सिद्क को बोलते हैं दोस्तों, सिद्क किसको बोलते हैं, सच्चाई को, ठीक है। और सच्चाई जिसके अंदर होगा वो ईमानदार होगा दोस्तों, और जो ईमानदार होगा वो पुलसिरात को दोस्तों बहुत ही आसानी से पार कर सकता है, ठीक है। ईमानदार होगा तो क्या होगा, ईमान होगा उसके अंदर, तो पुलसिरात को बहुत ही आसानी से पार कर सकता है। और दोस्तों शजर भी याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है यूसुफ अख्तर। इनकी शेरी मजमुआ है जलता हुआ सैयारा। क्या है दोस्तों, जलता हुआ सैयारा। इसको भी याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई दोस्तों तो इनके जो भाई थे, ठीक है, तो इनसे दोस्तों बहुत ही जलते थे। क्या होते थे दोस्तों, जलते थे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अख्तर, यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या उनके भाई क्या करते थे, जलते थे। तो जलता हुआ सैयारा आप इस तरह याद कर सकते हैं। शीन अख्तर दोस्तों आप याद कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछा गया है, नगर पालिका में पूछा गया था दोस्तों। और ये टॉपिक जो पूछा गया था वो है ना, जो अफसाना है शीन अख्तर का, उस खंड में पूछा गया था कि विनाश यात्रा किया है। तो विनाश यात्रा दोस्तों एक शेरी मजमुआ है। याद कैसे करेंगे, तो शीन यहाँ भी है और शीन यहाँ भी है, इस तरह आप पकड़ के याद कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साबिर बिहारी की शेरी मजमुआ है बाल की खाल, ठीक। इसी तरह दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मी विमल की दोस्तों जो शेरी मजमुआ है वो है गंचाए गज़ल, ठीक है, यहाँ भी आप याद कर सकते हैं। हैरत फर्रुखाबादी दोस्तों इनकी जो शेरी मजमुआ है वो है नवाए साज़े दिल, ठीक है दोस्तों। तो साज़े दिल की बात कौन करते हैं, तो दोस्तों फर्रुखाबादी बात करते हैं। श्यामा शिरंग के दोस्तों एक है धूप जब आई आंगन में, ये इनकी शेरी मजमुआ है। आगे बात करते हैं, झारखंड में उर्दू शायरी की तसलीस कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, किस शायर को कहा जाता है, तो प्रकाश फ़िक्री को, वहाब दानिश को और सिद्दीक मुजीबी को दोस्तों झारखंड में उर्दू शायरी की तसलीस कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है, पहले सवाल पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों उर्दू
झारखंड में जो शेरी मजमुआ है दोस्तों, शेरी मजमुआ और इनसे रिलेटेड जो शायर है उसको मैंने और आप लोगों ने देख लिया और याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा और याद करने का मैं साथ साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ। चलिए, झारखंड के अप्सरा निगार और उनके अफसानी मजमुआ। दोस्तों इस तरह आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा और ना किसी ने बताया भी होगा। ठीक है, एक जगह अफसाना निगार, अफसानी मजमुआ, शायर का नाम, शेरी मजमुआ, इस तरह कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले अप्सरा निगार मुस्लिम अजीमाबादी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है दोस्तों? मुस्लिम अजीमाबादी को। और ये सवाल दोस्तों पूछा गया सवाल सहायक आचार्य में। मुस्लिम अजीमाबादी ने अफसाना हुस्न तलब 1927 ईस्वी से अफसाना का आगाज़ किया था। ठीक है, उस वक्त दोस्तों झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए, मुस्लिम अजीमाबादी सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में मुलाजिमत किए थे। कहाँ पर दोस्तों? हजारीबाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाने की बात की जाए दोस्तों तो अफसाना निगार में कभी भी गियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो गियास अहमद गद्दी दोस्तों, ये गियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी और शीन अख्तर ये आपके सिलेबस में भी शामिल है। तो इनके जो अफसानी मजमुआ है क्या क्या है? बाबा लोग है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा गया है। परिंदा पकड़ने वाले गाड़ी और सारा दिन धूप। इलियास अहमद गद्दी के दोस्तों जो अफसानी मजमुआ है वो है एक आदमी और एक है थका हुआ दिन। ठीक है, इलियास अहमद गद्दी दोस्तों जब ये बात करते हैं किसकी बात करते हैं तो ये मज़दूरों की बात करते हैं। और दोस्तों मज़दूर जो है वो क्या है? थका रहता है, जब काम करके घर लौटता है तो थका रहता है। और आदमी दोस्तों इनसे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। शीन अख्तर की अगर बात करें दोस्तों तो शीन अख्तर की जो अफसानी मजमुआ है, एक है छोटा नागपुर की कहानी, एक है जिंदा की एक रात। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों गुरबचन सिंह, इनके जो अफसानी मजमुआ है वो बबलू के पापा और एक है भूखा सूरज। तो दोस्तों याद रखिएगा, याद करने का तरीका क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चन लिखा हुआ है। तो बच्चन को दोस्तों हम लोग बचपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बचपन। ठीक, तो बचपन दोस्तों, तो बचपन में क्या होता है तो बबलू के पापा, तो यहाँ दोस्तों बबलू आया हुआ है ना, बबलू के पापा, तो इस पर बचपन याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों भूखा सूरज। चलिए, मंजर काज़मी दोस्तों, इनकी जो अफसानी मजमुआ है वह है इस्लामी तलमीहात और एक है लक्ष्मण और रेखा। इस्लामी तालीमात एक अफसाना है दोस्तों, ये अफसानी मजमुआ नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। याद करें कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है कि मंजर काज़मी, काज़मी से दोस्तों आप काजी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? काजी। और काजी कौन होता है दोस्तों? शहर में है ना काजी होते हैं, मस्जिद में रहते हैं और वो इस्लामी बातें करते हैं, इस्लाम की तालीम देते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस्लाम आया हुआ है, तो इस्लामी तलमीहात याद रखिएगा काजी से, और लक्ष्मण रेखा इसे भी याद रख लीजिएगा। अख्तर आज़ाद की अगर बात की जाए दोस्तों तो अख्तर आज़ाद की जो अफसानी मजमुआ है वह है बाबिल की मीनार, बाबिल का मीनार और एक संपूर्ण इंसान की गाथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन अफसाना निगार की बात की जाए तो अनवरी बेगम, सबोही तारिक, शेर नियाज़ी, पूनम ज़की और कहकशां परवीन दोस्तों ये झारखंड के अफसाना निगार है ख़वातीन में। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया है अफसाना निगार। अब आगे जाएंगे दोस्तों नाविल निगार से। झारखंड के नाविल निगार कौन कौन है और इनके नाविल कौन सा है, यहाँ से भी दोस्तों सवाल पूछा गया है। ठीक, तो गुरबचन सिंह दोस्तों इनकी जो नाविल है वो क्या है? बिन पाखी, एक नाविल है, याद रखिएगा। बिन पाखी दोस्तों, पाखी जो है ना चिड़िया, अब इसे चिड़िया से रिलेटेड कीजिएगा। जैसे चिड़िया दोस्तों पाखी हो जाता है तो वो उड़ जाता है, जब पाखी नहीं होता है तो क्या रहता है? अपने घोंसले में बैठा रहता है। और बचपन भी दोस्तों यानी जो बच्चा होता है वो भी दोस्तों घर में बैठा रहता है। ठीक, हरबंस सिंह दोस्त है दोस्तों, इनकी जो नाविल है गीत और चीख, ये सवाल दोस्तों पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। याद करने का तरीका ये है कि हरबंस सिंह में दोस्त में दोस्तों एक दोस्त शब्द आया हुआ है। ठीक है, दोस्त शब्द आया हुआ है। और दोस्तों क्या होता है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जब बात करता है तो उनकी जो ज़ुबान होती है दोस्तों है ना कैसी होती है, तो गाली गलौज से बात करती है और चीख चीख के बात करता है। ठीक है, देखा होगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से किस तरह बात करता है,
गाली दे दे कर भी बात करता है और चीख कर बात करता है। तो इस तरह आप याद कीजिएगा। चलिए, सूरज सिंह किरण, इनकी जो नाविल है दोस्तों वो क्या है? कमली है। ठीक है, क्या है? कमली है। तो इससे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों किरण आया हुआ, क्या आया है? किरण। किरण में क है, तो क से दोस्तों आप याद रखिएगा कैटरीना कैफ। क्या याद रखिएगा? कैटरीना कैफ। और कैटरीना कैफ नहीं दोस्तों, कमली कमली जो गाना आया था दोस्तों उस पर डांस किया था। ठीक है, तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए दोस्तों आप किसी को भी है ना जोड़ सकते हैं और जोड़कर याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहेल अजीमाबादी दोस्तों, इनका जो नावल है वो है बेजड़ के पौधे। ठीक, अख्तर रुर्मी की बात करें दोस्तों तो इनका जो नावल है वो है हसरत तामीर। क्लियर? गियास अहमद गद्दी के दोस्तों नावल है पड़ाव, इसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इलियास अहमद गद्दी के नावल की बात करें दोस्तों तो क्या क्या है? फायर एरिया, जख्म, मरहम और बगैर आसमान के ज़मीन। तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फायर एरिया। नावल क्या है दोस्तों? फायर एरिया। और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इनकी दोस्तों इशाअत जो है 1900 कब है दोस्तों? 94 में है। और दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड इस पर मिला हुआ है। कब मिला है? तो 1996। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। शीन अख्तर दोस्तों ये भी झारखंड से रिलेटेड है। तो नावल इनका जो है वो खूब बहाँ दोस्तों एक नावल है, इसे याद रखिएगा। खूब बहाँ भी दोस्तों सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हामिद आलम और यासीन फ़खरी के दोस्तों नावल है नीली छतरी और मौजज़ा, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों नावल निगार भी ख़त्म हो गया। नावल और नावल निगार ख़त्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तनक़ीद निगार। यहाँ पर दोस्तों तनक़ीद निगार में क्या है? आपको तनक़ीद निगार कौन कौन है उसे याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से सवाल पूछ ले। ठीक, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग तनक़ीद निगार और तनक़ीदी मज़ामीन क्या क्या है उस पर बात करते हैं। तो शीन अख्तर ये सवाल पूछा गया था दोस्तों, नगर सहायक आचार्य में भी पूछा हुआ है कि झारखंड के तनक़ीद निगार कौन है? तो शीन अख्तर ऑप्शन में है, आप यहाँ देख सकते हैं। शीन अख्तर के दोस्तों जो तनक़ीदी मज़ामीन है वो है एक शनाख्त और एक है उर्दू फिक्शन का इल्मिया। याद करेंगे, कैसे करेंगे? शीन पकड़िएगा, शीन अख्तर जब भी होगा शीन पकड़िएगा, तो यहाँ भी शीन, यहाँ भी शीन, यहाँ भी शीन है। क्लियर? आगे जानेंगे दोस्तों मंजर शिहाब के बारे में। ठीक है, और फिर बयामा अपनी। दोस्तों हम लोगों ने शहरी मजमुआ में देखा था मंजर शिहाब को, शबाब से रिलेटेड किया था। शबाब में पीराहन को देखा था, उसके बाद ज़ख्मी परिंदे को देखा था जो इनकी शहरी मजमुआ है। और दोस्तों ज़ख्म हो जाने के बाद क्या करता है आदमी, है ना, बयां करता है कि किस तरह हुआ है। तो इसे भी आप उसी से रिलेटेड कीजिएगा। अहमद शमीम की जो तनक़ीदी मज़ामीन है वो है अर्ज़ंग। ठीक है, और दोस्तों यहीं से सवाल पूछा गया था, अर्ज़ंग जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नादिम बल्खी की बात करें दोस्तों तो शियाए नक़द दोस्तों है ना, इनकी तनक़ीदी मज़ामीन है। चलिए मंजर हुसैन की बात करें तो मंजर हुसैन की जो तनक़ीदी मज़ामीन है दोस्तों वो है इक़बाल और दांते। क्लियर? ज़हीर गाज़ीपुरी ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ज़हीर गाज़ीपुरी के जो तनक़ीदी मज़ामीन है वो है इक़बाल के बाद अहम पहलू। इक़बाल के बाद अहम पहलू ज़हीर गाज़ीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबूज़र उस्मानी। अबूज़र उस्मानी दोस्तों ये भी एक तनक़ीद निगार है। इनकी तनक़ीदी मज़ामीन जो है फ़नकार से फ़न तक, जदीद तनक़ीदी नज़रियात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वहाब अशरफ़ी दोस्तों ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकी बहुत सी किताबें दोस्तों शाये हुई है। माना की तलाश, हर्फ़ आशना, आगाही का मंजर नामा, कदीम अदबी तनक़ीद, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों का तनक़ीदी मुताला, ये डॉक्टर वहाब अशरफ़ी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया तनक़ीदी मज़ामीन। आगे देखेंगे खुद नविश्त के बारे में। तो झारखंड की पहली खुद नविश्त सवाने उमरी नुकूश है। क्या दोस्तों? नुकूश है। और डॉक्टर महमूद आलम के ये खुद नविश्त सवाने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों एक वाहिद जो खुद नविश्त है वो क्या है? नुकूश है। और ये डॉक्टर महमूद आलम की ये
खुद नविस्त सवाने है। झारखंड का पहला शहर नामा लिखने का सहरा शीन अख्तर के सहारा जाता है। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं शहर में शीन है और यहाँ भी शीन अख्तर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट है। झारखंड में लिसानियात के मौजू पर लिखी गई किताब क्या क्या है? तो डॉक्टर हसन इमाम जो है दोस्तों, इनकी है ज़बान के रूप, और ये लिसानियात पर ये पहली किताब है झारखंड में। क्या है? ज़ुबान के रूप। वहाब अशरफी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी जो किताब है लिसानियात के मौजू पर वो है तफ़हीमुल बलागत। इसी तरह नादिम बल्खी की दो किताब है लिसानियात के मौजू पर, वो है तफ़हीमुल उरूज। तो लिसानियात पर दोस्तों आपको तीन ही याद रखना है, ज़ुबान के रूप, तफ़हीमुल बलागत, तफ़हीमुल उरूज। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ तसानीफ़ है और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या है? असलम बेदर की दोस्तों सागर जम जामे सिफ़ात, ये सवाल पूछा गया दोस्तों, हम लोगों ने PYQ में देखा था। तो सागर जम जामे सिफ़ात ये असलम बदर की है दोस्तों, और जमशेदपुर की अदबी तारीख इस किताब में है। एक है दोस्तों पिंदार का सनम कदा, इसे भी आप याद रखिएगा, असलम बदर की है। असलम जमशेदपुरी, एक है असलम बदर, एक है असलम जमशेदपुरी। तो उफ़ की मुस्कुराहट, ममता की आवाज़ और लिंड्रा, ये दोस्तों असलम जमशेदपुरी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवरी बेगम, तो अनवरी बेगम की जो किताब है दोस्तों, कदीम दक्कनी शायरी में मुश्तरका कल्चर और आईना दर आईना। ठीक है, आईना दोस्तों आ गया, और हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईना कौन देखता है? तो दोस्तों अनवरी बेगम एक लेडीज से, आप इससे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। परवेश शहरयार, क्या दोस्तों? परवेश शहरयार, बड़े शहर का ख्वाब, दोस्तों इनकी किताब है बड़े शहर का ख्वाब। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा शहरयार में शहर दिया हुआ है, इसी तरह शहर का ख्वाब, इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ खड़गपुरी दोस्तों, इनकी किताब है शीतल पानी और दूर के पहाड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रौनक दक्कनी सीमाब, इनकी जो किताब है वो है शीशा व सम। ठीक, ये तर्जुमा है। आगे है लाम मीम शाहिद, तो कमीन दोस्तों इसकी किताब है। हरबंस सिंह दोस्तों हम अमन चाहते हैं और बुलंदी की तरफ, तो इसे याद रखिएगा। हरबंस सिंह दोस्तों, इससे सवाल पूछा गया था, है ना? तो हम अमन चाहते हैं ये भी याद रखिएगा, और बुलंदी की तारीफ, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये था दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जमशेदपुर के शायर और अदीब का नाम दिया हुआ है, जमशेदपुर से कौन कौन रिलेटेड है, जैसे असलम बदर है, सैयद अहमद शमीम है, बद्र आलम है, परवेश शहरयार है, इस तरह बहुत सारा है दोस्तों। टोटल को मैंने यहाँ पर एक जगह दोस्तों जमा करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो रांची के शायर और अदीब का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे वहाब दानिश, प्रकाश फिक्री, सिद्दीक मुजीबी, अलीम इमाम, ये सब दोस्तों जहाँ रांची से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इस तरह आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हज़ारीबाग के शायर और अदीब कौन कौन है, जैसे ज़हीर गाज़ीपुरी, सबा इकराम, हुमायूं अशरफ, ये सब दोस्तों हज़ारीबाग से ताल्लुक़ रखने वाले कौन है? शायर है। चलिए आगे दोस्तों धनबाद की बात कर लेते हैं। तो धनबाद के शायर और अदीब कौन कौन है? तो शान भारती है, गियास अहमद गद्दी है, इलियास अहमद गद्दी है, मंजर का इमाम है, दिलबाग राय भाटिया है, और हसन निज़ामी है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने झारखंड के जो शायर और अदीब है उसको एक जगह जमा करने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों अगर आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हो। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 21 और 22 तारीख आने को ही है, तो इसमें हम लोग फोकस किस पे करेंगे इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों आप जाइएगा नहीं, बस 5 मिनट और टाइम दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका कब है, 21 और 22 तारीख को, इसमें हमें फोकस किस पर करना है तो वो देखते हैं। अभी जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, जो अधिकतर जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा कहाँ जा रहा है, जैसे दोस्तों शेरी मजमुआ है,
ठीक है, शेरी मजमुआ। इसी तरह अफसानवी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ, अफसानवी मजमुआ। तो दोस्तों आपके सिलेबस में जो भी शायर है, ठीक है, जैसे नज़्म है, गज़ल है, तो उनसे रिलेटेड जो भी मुसन्निफ़ है, अफसाना में दोस्तों आप देख सकते हैं, है ना। अफसाना जैसे निर्वाण हो गया, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी हो गया, मिसेज जॉन है, और नाविक फायर एरिया। तो इनके जो मुसन्निफ़ है, इनके मुसन्निफ़ के जो भी अफसानी मजमुआ होगा दोस्तों, उससे आपको हर हाल में याद करना होगा। नज़्म में अल्लामा इकबाल हो गया, मीर तक़ी मीर हो गया, फैज़ अहमद फैज़ हो गया। तो इनके शेरी मजमुआ जो भी है दोस्तों, इसे हर हाल में आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर। और दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी अफसाना और नाविल का जो किरदार है, ठीक है, किरदार से भी सवाल आता है। कहाँ से? किरदार से भी सवाल आता है, तो उसे भी आप एक मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है अफसानवी मजमुआ और शेरी मजमुआ, यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। दुआ करता हूँ दोस्तों कि आप सभी एग्ज़ाम में, है ना, कामयाब हो जाए। ठीक है, ये मेरी दुआ है। ठीक है, और आप लोग मेहनत कीजिए, उर्दू और उर्दू के साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट है उसको भी देख लीजिएगा, और दुआ करते हैं कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक।